प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ये आप मेरे आसपास रंग बिरंगी चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे कि ये खूबसूरत गमला है, ये खूबसूरत वॉस है जिसमें फ्लावर्स रखे जाते हैं। और इस तरह से ये देख सकते हैं जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं मिथिलेश से अपील करूंगी कि वो थोड़ा सा पास से बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है ये दिखाए। और ये छोटे छोटे से जैसे कि कैंडल रखने के लिए, फ्लावर्स पानी में डाल के रखने के लिए, डेकोरेशन के ये आइटम्स हैं, ये सब देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो गुल्लक है, अलग अलग रंग में ये जो गुल्लक बनाई हुई हैं, गुल्लक वो देखिए, ये इस तरह से कलरफुल ये सब चीज़ें हैं। ये भी देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। आप देख सकते हैं शिव भगवान की जो मूर्ति है कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत ये जो मूर्ति बना रखी है। ये फाउंटेन की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है, मिट्टी की वो चीज़ है इस तरह से। और पीछे भी आप देख सकते हैं, मैं मिथिलेश से अपील करूंगी जो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हैं वो दिखाएं। देखिए ये तुलसी का पौधा है, सॉरी तुलसी का ये गमला है, मतलब तुलसी इसमें ज़्यादातर लोग इसी में तुलसी की पूजा करते हैं, इसी में तुलसी लगाते हैं। छोटे छोटे दिए हैं, कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये बुद्ध भगवान का है, ये मोर की कलाकृति में माता देवी माँ की जो है स्वरूप के तौर पे जो दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें हैं और बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, कुछ छोटी मूर्तियाँ हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको आइटम मिलेंगे। कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ पूजा पर्पज़ से है। लेकिन इन रंग बिरंगी चीज़ों के पीछे मेहनत कितनी है, आज उसी मेहनत को हम दिखाने के लिए निकले हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो मेहनत का व्यापार चीनी मिट्टी पर भारी पड़ रहा है, चीनी मिट्टी से कम होता जा रहा है, उसके लिए भी हम लोगों से बातचीत करेंगे कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी जैसे आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना कदम बढ़ाने की बातें करते हैं, वहीं जहां आत्मनिर्भरता के साथ जो लोग हैं काम करते, इस तरह की खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, वहीं पर कुछ कम क्वालिटी की, कम रेट की चीज़ें, जैसे चीनी लाइट्स ले लीजिए आप, चीनी मिट्टी के सामान ले लीजिए, वो जो है कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारे देश की चीज़ें, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही हैं। उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि वो कैसे मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इसमें उनका कितना मुनाफा होता है। इन्हीं सब चीज़ों पर हम जुड़ेंगे उनसे और बातचीत करेंगे कि वो इतनी खूबसूरत चीज़ों को, एक मिट्टी जो आप देखते हैं, जो मिट्टी हमारी संस्कृति से भी जोड़कर देखे जाते हैं, मिट्टी के बाद इतना खूबसूरत रंग उसको कैसे देते हैं। जो अंदर आपको मैंने खूबसूरत चीज़ें दिखाई, अलग अलग तरह के डेकोरेशन पीस दिखाए, भगवान की मूर्तियाँ दिखाई, उसका जो पहला पड़ाव है वो यहाँ से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं जो ये मिट्टी का ढेर है, कहीं आप सूखी मिट्टी देख रहे हैं, कहीं गीली मिट्टी देख रहे हैं, तो जो पहला पड़ाव है वो यहीं से होकर गुजरता है और इसी के बाद वो खूबसूरत चीज़ों में तब्दील हो जाता है, रंग बिरंगी चीज़ों में वो तब्दील हो जाता है। तो चलिए अंदर भी मैं आपको दिखाती हूँ जो चाक पर ये चीज़ें किस तरह से बनाई जाती हैं और किस तरह से उसको एक अलग अलग रंग, एक अलग रूप, एक अलग आकार दे दिया जाता है। जैसे कि ये गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी के बाद सूखी मिट्टी के साथ किस तरह से आगे ये चीज़ें बनती हैं। तो चलिए मैं आगे भी आपको अंदर चीज़ें दिखाती हूँ, जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। तो ये वो घर है जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं बाहर ये बहुत बड़े बड़े जैसे कि डेकोरेशन के लिए जो पीस होते हैं, ये वो सब चीज़ें हैं। इसके साथ ही मैं अंदर आपको जहाँ ये चाक पे रख के बनाई जाती है चीज़ें, चाक पर चलाकर बनाई जाती है, वो भी मैं दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं ये जो चाक है चल रहा है और एक सर हैं वो चाक पे आगे जो चीज़ है, जो बाहर कितनी खूबसूरत चीज़ें रखी हैं वो बना रहे हैं। मशीन चल रही है। मशीन के बाद मैंने आपको जैसे बाहर गीली और सूखी मिट्टी दिखाई थी, तो वो गीली सूखी मिट्टी को थोड़ी देर गीला किया जाता है। गीला करने के बाद इसके अंदर मिट्टी डाली जाती है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मिट्टी डालने के बाद जो मिट्टी एक तरह से स्मूथ होकर बहुत अच्छे तरह से जो निकलती है, वो इस तरफ से, ये देखिए आप देख भी रहे होंगे कि जो मिट्टी निकल रही है, ये देखिए वो मिट्टी इसी तरह से स्मूथ होकर निकलती है। उसके बाद इसको अलग अलग रूप में ढाला जाता है, अलग अलग चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो सर चाक पे काम कर रहे हैं उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इसकी मेहनत की और इसमें टाइम लगने की, कितना मेहनत और कितना टाइम लगता है? मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, आप देख ही रहे हो। गर्मी में टाइम तो इसका एक पीस का अंदर अंदर सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में फिर भट्टे में पकाते हैं का 1 हफ्ता लग जाता है। अच्छा, 1 हफ्ता लग जाता है। हाँ जी। और अगर इसकी कीमत की बात करूँ तो इसकी कीमत कितनी मिलती है आपको? छोटे से 35 रुपए से चल करके 200-250 रुपए तक की। अभी जो बना रहे हैं जो, इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत है 200 रुपये।
इतना बड़ा जो पॉट है इतना खूबसूरती से बनाएंगे, इसमें अभी आप शायद फूल वगैरह भी बाहर मैंने देखे थे बनाए हुए थे, रंग भी होगा, वो 200 रुपये बस, कीमत इसकी 200 रुपये। नहीं, नेचुरल कलर करने के बाद में ज़्यादा रेट हो जाता है इस, करीब 700-800 रुपये हो जाता है। और अगर मैं यही चीनी की चीज़ों से कंपेयर करूँ, चीनी मिट्टी की चीज़ों से कंपेयर करूँ, तो मुकाबले में कौन सा बेहतर रहता है? चीनी की मिट्टी का तो मैम ऐसा ही है कि वो मिट्टी के बर्तन में पौधा भी सही रहता है, चीनी के बर्तन में तो पौधा ठीक से नहीं उभरता है ना। तो मिट्टी के में तो पौधे को हवा नीचे से भी लगती है, चीनी मिट्टी का तो एक पूरी तरह से बंद हो जाता है वो। जी। तो जैसे कि मैं अगर लॉकडाउन की बात करूं, लॉकडाउन में एक तरह से पूरा देश तालाबंदी में बंद हो चुका था, तब आपके व्यापार पे कैसा फ़र्क पड़ा? बिल्कुल ही बंद हो गया था पूरा, कुछ भी नहीं था। रोजी रोटी का रोटी खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। 2-3 महीने जब फर्स्ट टाइम था, फिर धीरे धीरे चालू हुआ। दुकानदारी नहीं है, कोई बाहर नहीं निकलता खरीदने के लिए कि भाई बीमारी ना लग जाए। अब 2 साल बाद में अब थोड़ा सा कुछ चला है काम हल्का। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये है कि जो चाइना की मार्केट है, जो चीनी मार्केट है, वो आपके साथ कंपटीशन में और कहीं ना कहीं वो आपकी मार्केट पे धीरे धीरे कब्जा कर रहा है या कोशिश में है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपके व्यापार का नुकसान होता है। नुकसान तो होता ही है मैम। जैसे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए हर किसी को बोलते हैं, इसी तरह से एक आत्मनिर्भर बढ़ने का ही आपका खुद का रोजगार है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? मैम बढ़िया है, अगर बाहर के आइटम ना खरीदते हुए अपने इंडिया की आइटम खरीदी जाएं तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। हमको कोई और धंधा है ही नहीं, हमारा रोजी रोटी यही है। तो अगर आपकी ये रोज़ी रोटी है, इस रोज़ी रोटी के लिए आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं कि इसमें और क्या बेहतरी हो कि आपका ये जो काम है आपको इसमें मेहनत का मुनाफा भी मिले और आपका ये काम भी बढ़े, तरक्की भी मिले, क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? हम अपील ये करना चाहते हैं कि हमको ये धंधा बंद करवा रहे हैं तो हमको कोई और कुछ धंधा दे, कि हमारी ये रोजी रोटी बंद करवा रहे तो कोई और धंधा दें, इसकी वजह से हमको जो कोई हम कर सकें। तो इस धंधे को बंद कराने का कारण क्या बताते हैं? कहते हैं कि प्रदूषण में आ रहा है ये। जैसे मैं देख रही हूँ आप छोटी छोटी जैसे चीज़ें हैं, बहुत सफाई से उकेर रहे हैं इसको, जैसे जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसको, एक्स्ट्रा मिट्टी को हटा रहे हैं और कंघी के उससे भी कुछ कर रहे थे। तो छोटी छोटी चीज़ें, बारीकी का जो आप ध्यान देते हैं, तो अगर मैं इसी सब चीज़ों की बात करूँ तो उस अकॉर्डिंग आपको मुनाफा मिलता है आपकी मेहनत का? नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो मुनाफा नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल। तो बस ये है कि अब कुछ और काम नहीं आता तो ये करते हैं, और दूसरा ये हमारा जो पैटर्नल वर्क है तो उसके अकॉर्डिंग लगे हुए हैं इसी में बस अभी तो फ़िलहाल। तो अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो आप अपनी मिट्टी के क्या फ़ायदे गिनवा सकते हैं? जैसे मिट्टी की चीज़ों के क्या फ़ायदे बता सकते हैं? मिट्टी के फ़ायदे तो बहुत हैं। जैसे इसमें अगर हम आजकल किचन आइटम्स आ रही हैं उनको अगर यूज़ करेंगे इसमें खाना बनाने के लिए, तो जो मिट्टी में मिनरल्स हैं वो फूड में आते हैं, और जो आपके फूड के जो विटामिन्स मिनरल्स हैं वो सारे ऐसे के ऐसे ही एज इट इज़ आपके फूड में बने रहते हैं। हमारे जो कन्याकुमारी में एक मंदिर है, उसमें आज भी जो वहाँ का भोजन है, भगवान का जो प्रसाद है, वो मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। इसीलिए तो सिर्फ अपने नेल से कितनी अच्छी तरह से उसको उन्होंने बना दिया, और अभी आप देख सकते हैं ये किस आकार में था और अब कितनी अलग आकार में किस तरह से ये बन चुका है, कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। तो जो मिट्टी है, मिट्टी की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारे धर्म और संस्कृति से भी तो जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं धर्म और संस्कृति से। अगर हम बात करें गणेश पूजा की, तो कुछ सालों पहले दिल्ली में बार बार एक कहा जाता है कि भाई पीओपी के जो गणेश हैं वो बंद किए जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे लोग जो मिट्टी की साइड आए, और आजकल लोग ये मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं जो गणेश हैं, क्योंकि ये ईज़िली डिज़ोल्व हो जाते हैं माटी के अंदर, और फिर आप उसी मिट्टी के अंदर आप
कोई भी तुलसी का प्लांट लगाएं, वो लगा सकते हैं कोई भी। मतलब कि इससे दो बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, एक तो प्रकृति जो है नेचुरल वो बढ़ रही है, और दूसरा हमारा जो कहते थे वाटर पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा था वो बिल्कुल मिनिमम हो गया है 2-4 साल से। तो लोग बहुत ज़्यादा अभी इसकी साइड आ रहे हैं, और जो लोग अभी भी इससे अवेयर नहीं है, मैं आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आने वाली गणेश चतुर्थी को ये वाले इस मिट्टी के बने हुए, इसको कहते हैं टेराकोटा क्ले। अच्छा, मिट्टियों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, नाम होते हैं? हाँ, मिट्टियों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ये ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, येलो सॉइल है। तो ये सॉइल मिलकर फिर टेराकोटा क्ले, जो वो एक अलग प्रकार की क्ले है, तो हम उसको तीनों का इनका मिक्सचर करके तब हम पीस बनाते हैं। अच्छा, तो आपका ये होता है कि दिवाली के टाइम पे या किसी तीज त्योहार पे या नवरात्रों के टाइम पे आपकी चीज़ें ज़्यादा बनती है, बिकती हैं? जैसे कि नवरात्रों के टाइम पे होता है जो वो घड़े होते हैं, वो खेतड़ी जिसमें लगाते हैं वो, और दिवाली के टाइम पे दिए। तो बीच के टाइम पे जब सीज़न ख़त्म हो चुका होता है इसका त्योहारों का, तब आपका कैसे गुजर बसर होता है? एक्चुअली में ये डिपेंड करता है वेदर वाइज, जैसे सीजनल वर्क है, आपने सही कहा। तो ज़्यादा 2 और 3 मंथ होते हैं आफ्टर दिवाली जो थोड़े टफ होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सर्दी भी होती है तो मिट्टी में इतना काम भी नहीं होता, तो कम कम काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारा कर्व ये बिकने लग जाते हैं, सॉरी, नवरात्रों का सामान, और प्लस में जो मटके, खूबसूरत मटके आजकल बनाए जा रहे हैं, टूटी वाले मटके, उनकी काफ़ी डिमांड हो जाती है, फिर फरवरी से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आज के टाइम में फ्रिज ने घड़ों की, मटकों की जगह ले ली है, तो आज भी मटकों की डिमांड होती है, घड़ों की डिमांड होती है? देखिए, आपको ये पता होगा कि जो चेंजिंगनेस है वो ज़रूरी है, परिवर्तन ही सफलता की कुंजी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले लोग मटके बनाते थे, तो उसको ही हमने मॉडिफाई करते करते आजकल टंकी बन गई है। उसमें क्या था, पहले बच्चे भी हाथ डाल रहे हैं, बड़े भी हाथ डाल रहे हैं मटकी में, क्योंकि टूटी नहीं होती थी। तो म्यूर जग से कहीं ना कहीं कॉपी किया और उसको हमने इसके अंदर डाल दिया, तो अब लोग वो चीज़ यूज़ करने लगे। कोरोना के बाद लोग और ज़्यादा समझ गए, जब हमारे डॉक्टर लोगों ने सलाह दी कि आप फ्रिज का पानी ना पिएं, अच्छे अच्छे रिसर्चर वैज्ञानिकों ने गाइड किया कि आप मटके का पानी पिएं, तो लोगों ने जो अभी लास्ट सीज़न गया ये बहुत अच्छा रहा इसकी दृष्टि से देखा जाए तो मटकों के लिए। और हमारे जो अब बॉटल्स आपने देखी हो, अगर मार्केट में बॉटल्स आ रही हैं 1 लीटर की बोतल, आप इजीली कैरी कर सकते हैं उसे। तो मतलब अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैरायटी लेकर आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, चेंजिंगनेस है उनमें, हमने हर 2 साल में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे पहले सिंपल जो थी, अब हमने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया उन पे। तो इस तरह चेंज करते रहते हैं ताकि लोगों को भी एकदम से अट्रैक्शन मिले। तो इस तरह चेंज करते रहते हैं हर 2 साल में। कोविड में मतलब सभी के व्यापार को नुकसान हुआ था, कोविड के बाद आप लोग कितना संभल पाए हैं? कोविड के बाद नुकसान बहुत हुआ, लेकिन ये रहा कि हमने इतना संभाला, गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं हेल्प करी हमारी। जैसे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, उसी के अकॉर्डिंग अब हमारे यहाँ पर SHG ग्रुप बनाए जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं। अभी हमारी लास्ट ट्यूसडे ही DM साहब के साथ मीटिंग थी, तो उन्होंने इसके बारे में हमें अवेयर किया, और बहुत जल्दी हमारी कॉलोनी के अंदर 25 से 30 ग्रुप बनाए जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई गवर्नमेंट जो आपको ये परेशान कर रही है पॉल्यूशन की वजह से, तो ये ग्रुप बनाकर आपको एक जगह दे दी जाएगी, एक इलेक्ट्रिक भट्टी दे दी जाएगी, और आप उस प्लेस पे वर्क करेंगे जो कि पॉल्यूशन फ्री रहेगा। तो ये अभी उन्होंने कहा है, अब ये पता नहीं कितना ये सच है कितना झूठ है, ये तभी पता चलेगा जब वो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर दे। क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं देखिए 2 चीज़ें हैं, बार बार गवर्नमेंट एक स्टेज पे, एक मंत्रालय तो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, एक मंत्रालय पॉल्यूशन के नाम पे बंद कर रहा है। तो बंद कर रहा है, ठीक है, मान रहे हैं हम पॉल्यूशन से दिल्ली जूझ रही है, आप बंद कर रहे हैं, लेकिन अब ये भी तो देखिए ना, आप अभी पूरी दिल्ली के अंदर अगर 1050 घर हैं तो वो फिर क्या खाएंगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे। तो उनके लिए आप कोई प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए, वहाँ पर जाके उस प्लेटफॉर्म पे जाके हम वर्क करें, ताकि हमारे लिए कोई लैंड हो, हमारे लिए कुछ भी जो गवर्नमेंट कर सके, इस तरह ना हो कि बिल्कुल ही उजाड़ दिए जाएँ। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी आपको देख रहे हैं, और जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ें खरीदते, चीनी की, मिट्टी के सामान खरीदते, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था भी मौजूद हो और आपके व्यापार को भी अच्छा खासा मुनाफा हो? बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं,
जो ये वर्क हो रहा है ना आपको ये आपके इसके माध्यम से, ये तो राख होती है, जो चीनी मिट्टी का बर्तन है अधिकतर वो राख होती है, उसको पता नहीं बोन वो बोलते हैं, बोन ऐश बोलते हैं, हाँ बोन ऐश बोलते हैं उसको। तो उसमें हड्डियों की ऐसे कहा जाता है, मुझे नहीं पता रियलिटी। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा इन चीज़ों से बचें, और जो नेचुरल मिट्टी है, जो पौधे हैं तो इसी चीज़ में लग सकते हैं, क्योंकि चीनी मिट्टी के अंदर जो वाटर है वो एज्यूम नहीं हो पाता, और इसके अंदर वाटर ठीक से एज्यूम हो जाता है और ठीक से प्लांट ग्रो भी करता है। और उसी के अंदर ज़्यादातर यही चीज़ें आ रही हैं, प्लांटर हो गए और हमारे डेकोरेटिव आइटम्स हो गए। दूसरा डेकोरेटिव आइटम्स में इसमें क्या होगा, आपने अभी ख़रीदा तो आप 1-2 साल में आपका मन करा पेंट चेंज का, तो आप पेंटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी के अंदर ये चेंजिंग नहीं हो सकते। ये आप क्या बना रहे हैं? ये स्टैंड है मुड्डियाँ बैठने के लिए। अच्छा, ये बैठने वाले स्टैंड है, ये टूटेंगे नहीं? नहीं, मोटे से मोटा इंसान बैठ जाए। 1 क्विंटल का वजन झेलेगा ये। 1 क्विंटल का? तो ये सिर्फ मिट्टी से बनाया है या अंदर से कुछ और भी आपने इसको स्टैंड करने के लिए कि वजन को झेलने के लिए कुछ डाल रखा है? नहीं नहीं, नेचुरल मिट्टी है, मिट्टी है ये। तो इसको बनाने में कितना मेहनत बनता है? इसका प्रोसेसर कम से कम 3 दिन से 4 दिन का है। मतलब 100 किलो का वजन झेल लेगा ये? हाँ, आराम से 100 से भी ज़्यादा भी झेल लेगा ये पकने के बाद में। अभी इसे पकाएंगे आप, पकने में इसे कितना टाइम लगेगा? पकने में से 3 से 4 घंटे। जैसे कि मिट्टी को शुभ माना जाता है, तो आप बताएंगे किस तरह से उसको देखते हैं आप? आपका नज़रिया एक अलग ही होगा, क्योंकि आप क्या रोज़ी रोटी है एक तरह से, आपका सब कुछ है। तो सब कुछ मिट्टी है, जो कुछ भी हमारे लिए सब कुछ मिट्टी है। और फिर जैसे ब्याह शादियों में मिट्टी का गणेश भी बनाया जाता है, कुम्हार की मिट्टी को घर में रखा जाता है, इसलिए शुभ माना जाता है और इसलिए अच्छा काम कहते हैं मिट्टी का। तो यहाँ पर कुछ मिट्टी के दिए हैं जिनमें वो रंग भर रहे हैं, उनको और खूबसूरत बना रहे हैं, तो उनसे हम जुड़ेंगे। तो भैया, ये जो आप लोग कर रहे हैं ये कौन से रंग होते हैं? एनिमल पेंट नहीं है मैडम, ये ऑयल पेंट होता है ये। तो इस पानी से आप धो सकते हो, धूप में बरसा नहीं। तो ये अगर मैं इनकी दियों की कीमत की बात करूँ तो कितने रुपए में जाते हैं ये? 4 रुपए का पीस है मैडम ये। हाँ जी। अच्छा, और अगर इसी क्वालिटी में, इसी सब चीज़ों में अगर चीनी मिट्टी की चीज़ें भी आती हैं, उसकी बात करूँ तो उनका रेट क्या जाता होगा? वो भी मैडम लगभग इतना ही होता है, उसमें पर उनकी कोई गारंटी या कुछ क्वालिटी होती है? तो उसमें चीनी मिट्टी का वो आता है, एक तुलसी गमला आता है, उसमें पौधा लगाते हैं तो पनपता नहीं है उसमें। हाँ जी। मतलब यहाँ मिट्टी का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जो भी चीज़ बनाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे, वो पनपेगी। मतलब एक संस्कृति से, हमारी धरोहर से जोड़ के देखा जाता है। वो अजैक्स हो जाती है कि उसमें छिद्र होते हैं ना मिट्टी के बर्तनों में, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा होता है उसमें। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ चीनी मिट्टी का जो बर्तन है उसके नुकसान के बारे में जानना चाहूँ, तो आप क्या जानते हैं, कितना बता सकते हैं? नुकसान काफ़ी है मैडम। एक तो उसमें देखो पौधा नहीं लगता, पौधा गल जाता है, दूसरे दिन में ही पौधा गल जाएगा। और तीसरी कप वगैरह आती हैं चाय के लिए, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता जो मिट्टी की उसमें टेस्ट है। जैसे कि आज भी देखा जाता है कुल्हड़ की चाय की इम्पोर्टेंस बहुत रहती है। किसी के गैस हो कब्जी हो, मिट्टी के बर्तन में जो चाय पिएगा उसको कभी गैस कब्जी नहीं बनेगी। ये दुकानों में रंग बिरंगी चीज़ें हैं, रंग बिरंगी मूर्तियां हैं। कुछ इस तरह की भी मूर्तियां हैं, चाय के कप हैं, गणेश जी की मूर्तियां हैं, साज सजावट के सामान हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैंने आपको जो इनकी प्रक्रिया है बनने की, वो सब प्रक्रिया भी दिखाई, और इनके व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का इनको क्या मुनाफा मिलता है, कितना मुनाफा मिलता है, मिट्टी के फ़ायदे और भी मैंने आपको इस जो मिट्टी की चीज़ें हैं अनगिनत फ़ायदों के साथ मैंने आपको वो सब चीज़ें दिखाई। और कहीं ना कहीं जो लोग मिट्टी से दूर हो रहे, मिट्टी की चीज़ों को इस्तेमाल जहाँ बंद हो रहा है, चीनी मिट्टी की चीज़ों का इस्तेमाल जो हो रहा है, उन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है कि देश की मिट्टी को मिट्टी के साथ हमारी जो चीज़ें हैं इस्तेमाल करने वाली, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और जो इनका व्यापार है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिलेगी। तो कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं प्रीति रावत, द न्यूज़ 15।